अब हम प्रैक्टिकल नंबर 26 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 26 है हमारा एक्स लिमिटेड परचेज प्लांट ऑन 1 जुलाई 2010 कॉस्टिंग ₹5 लाख। इट परचेज अनदर प्लांट ऑन 1 सितंबर 2010 कॉस्टिंग ₹3 लाख। यानी कि एक्स लिमिटेड ने प्लांट परचेज किया है 1 जुलाई 2010 को 5 लाख रुपए का। इट परचेज अनदर प्लांट, और दूसरा प्लांट परचेज किया है 1 सितंबर 2010 को 3 लाख रुपए का। ऑन 31 दिसंबर 2012 प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई 2010 गोट आउट ऑफ ऑर्डर एंड वाज सोल्ड फॉर ₹2,15,000। तो जो प्लांट 1 जुलाई 2010 को खरीदा था वो प्लांट 31 दिसंबर 2012 को सेल कर दिया 2,15,000 रुपये में। अनदर प्लांट वाज परचेज्ड ऑन द सेम डे ₹6 लाख, और 31 दिसंबर 2012 को ही एक और प्लांट परचेज किया है 6 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप्रिसिएशन रेट है 20% और मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। द अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। शो द प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब हम सम सॉल्व करते हैं। तो प्लांट कब परचेज किया गया है? 1 जुलाई 2010 को परचेज किया गया है, तो उसकी एंट्री करेंगे 2010 1 जुलाई। कितने का परचेज किया है? 5 लाख रुपए का। टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए। और आगे ये बोल रहे हैं कि 2010 में ही 1 सितंबर को एक और प्लांट परचेज किया 3 लाख रुपए का। इसकी भी एंट्री कर देंगे। सितंबर टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपीज़। 3 लाख का ये हो गया, तो अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं 8 लाख ये हो गए। अब इस बैलेंस को इस तरफ ले आएंगे। 2011 अकाउंट का क्लोज होता है 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। बाय बैलेंस कैरी डाउन 8 लाख रुपए। अब बैलेंस इक्वल कर देंगे 8 लाख रुपए। अब इस बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन 8 लाख रुपए। तो अब इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे। 2012 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 8 लाख रुपए। ये दोनों तरफ का बैलेंस हो गया इक्वल। ये बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2012 को सेल की है, तो 31 मार्च को तो हम बैलेंस यहीं पर रखेंगे 31। अब ये बैलेंस को इस तरफ ले आएंगे। 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन 8 लाख रुपए का बैलेंस आ गया। अब इसने बोला था कि 31 दिसंबर 2012 को सेल की गई है, तो सेल की एंट्री दिखाएंगे 31 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल की है? 2,15,000 रुपये में सेल की है। और ये बोल रहा है कि उसी दिन एक और मशीन परचेज कर ली है 6 लाख की, तो ये वाली एंट्री भी दिखा देते हैं एक बार साथ के साथ। 31 दिसंबर टू बैंक अकाउंट कितने की परचेज की है? 6 लाख की परचेज की है। तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे कितना डेप्रिसिएशन लगा है बाय। अब इसका डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से लेके आएंगे। पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, कितना डेप्रिसिएशन लगा है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए हमारा अकाउंट रेडी है, तो इसमें हम देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 2011 31 मार्च को हमने बैलेंस निकाला था, तो उस दिन का डेप्रिसिएशन देखते हैं उस दिन तक का। 2011 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये देखिए सबसे पहले जो मशीनरी थी 1 जुलाई को परचेज़ की गई थी, 1 जुलाई 2010 को परचेज़ की थी 5 लाख रुपए की।
तो सबसे पहले इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 5 लाख और डेप्रिसिएशन रेट है 20%। तो 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख रुपये। 1 लाख के बाद 1 जुलाई से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि 1 जुलाई को परचेज़ की गई है तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। देख लेते कितने महीने होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने होते हैं। तो इसके ऊपर 9 महीनों का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ये आ जाता है 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज़। और जो दूसरी मशीनरी है 3 लाख रुपये की, 3 लाख रुपये की है, 1 सितंबर को परचेज़ की है। तो पहले 3 लाख का 20% निकालेंगे, ये हो जाएगा 60,000। 3 लाख का 20% 60,000 हो गया। और 1 सितंबर से 31 मार्च तक के 7 महीने हो जाते हैं। तो 60,000 पे 7 महीनों का डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। ये हो गया 35,000 रुपये। इन दोनों का टोटल कर देते हैं, ये हो गया 1,10,000। तो अब इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे। 2011 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,10,000। अब ये बैलेंस को हम नीचे लेके आएंगे। 2011 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना है, 1,10,000 है। 1,10,000 का बैलेंस नीचे आ गया। तो अब अगले साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 2012 31 मार्च 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये मेथड हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि जो हमारी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके फिर जो वैल्यू आती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस होता जाता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो अब जो 5 लाख की मशीनरी थी उसके ऊपर 75,000 का डेप्रिसिएशन लग गया था। 5 लाख में से 75,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,25,000। 4,25,000 के ऊपर लगाएंगे 20%। इस बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि पहले लगा चुके हैं हम 6 महीने 9 महीने का। तो अब इस बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखते हैं 5 लाख में से 75,000 जाएंगे 4,25,000। 4,25,000 के ऊपर 20%, ये आ गया 85,000 रुपये, 85,000 रुपीज़। प्लस 3 लाख की थी दूसरी मशीनरी, 3 लाख के ऊपर 35,000 हम लगा चुके हैं। 3 लाख में से 35,000 माइनस कर देंगे, ये आ गया 2,65,000। 2,65,000 का 20% करेंगे अब 53,000। तो अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं, 1,38,000 ये हो गए। अब इन दोनों को भी टोटल कर देते हैं, 1,10,000 प्लस 1,38,000 ये हो गया 2,48,000 रुपये। अब इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे। 2012 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 2,48,000 है। अब बैलेंस इक्वल कर देंगे 2,48,000 रुपये, ये हो गया बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम नीचे लेके आएंगे। 2012 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 2,48,000 रुपये ये नीचे ले आए। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 31 दिसंबर को मशीनरी सेल की जा रही है, तो जो फर्स्ट मशीनरी है उसके ऊपर 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यह देखिए अब 5 लाख की मशीनरी थी, 5 लाख में से 75,000 लेस कर देंगे। पहले तो 5 लाख माइनस 75,000, फिर माइनस कर देंगे 85,000 का दोबारा से डेप्रिसिएशन लगा है। तो यानी कि मशीनरी की जो वैल्यू बच गई 3,40,000। 3,40,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहले 20% करेंगे, 3,40,000 3,40,000 का 20% करेंगे। फिर 31 दिसंबर तक के 9 महीने हो जाते हैं, 9 महीनों का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 3,40,000 का 20%, फिर 9 महीने का, ये आ जाता है 51,000 रुपये।
अब क्या बोला गया है कि 31 दिसंबर या जो 31 दिसंबर को एक मशीनरी तो सेल कर दी है, उसी दिन एक और मशीनरी परचेज़ कर ली है और एक मशीनरी और हमारी बची हुई है 3 लाख रुपए की। तो अब इन दोनों मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये देखिए 3 लाख की मशीनरी है, पहले तो जो सेकंड मशीन है हमारी 3 लाख की है। 3 लाख के ऊपर स्टार्टिंग में हम 35,000 लगा चुके हैं, ये लेस करेंगे पहले। 3 लाख में से 35,000 माइनस करेंगे, फिर लगा है 53,000 रुपये, ये भी लेस करेंगे, ये आ जाता है 2,12,000 रुपये। ये हम बोल देते हैं कि जो फर्स्ट मशीनरी है वो यहाँ पर लग गई और जो सेकंड मशीनरी है 2,12,000 रुपये बच गए हैं। 2,12,000 रुपये बचे हुए हैं। 2,12,000 के ऊपर पूरा 20% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और जो थर्ड मशीनरी परचेज़ की है, कितने की परचेज़ की गई है? 6 लाख रुपए की परचेज़ की है 31 दिसंबर को। तो 6 लाख के ऊपर 20% लगाएंगे। फिर 31 दिसंबर को परचेज़ की है तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन यानी 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लगा लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 2,12,000 का 20% करेंगे, ये आ जाता है 42,400 प्लस 6 लाख का 20% 1,20,000। 1,20,000 के ऊपर 3 महीनों का निकालेंगे, ये आ गया 30,000 रुपये। अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं, ये आ जाते हैं 72,400। अब इन सभी का टोटल करेंगे तो 2,48,000 प्लस 51,000 प्लस 72,400, ये आ गया 3,71,400। तो अब इस तरफ देखते हैं। अब 31 दिसंबर को हमने जो मशीनरी सेल किया फर्स्ट मशीनरी, उसके लिए जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सारा का सारा 2001 का परचेज़ किया 1 जुलाई से 31 दिसंबर 1 जुलाई 2010 से 31 दिसंबर 2012 तक का, वो सारा का सारा मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2012 31 दिसंबर टू मशीन अकाउंट। तो ये देखिए सबसे पहले 75,000 रुपये लगे थे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 75,000, फिर लगे थे 85,000 रुपये, फिर लगे हैं 51,000 रुपये। इन तीनों का टोटल कर देते हैं 75,000 प्लस 85,000 प्लस 51,000, ये हो जाता है 2,11,000। 2,11,000 ये हो गया। अब बैलेंस भी साथ के साथ निकाल ही देते हैं। 2013 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन। ये देखिए 3,71,400 तो टोटल हो रहा था, जिसमें से 2,11,000 हमने मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो 3,71,400 में से 2,11,000 माइनस कर देंगे। 3,71,400 माइनस 2,11,000, ये आ जाता है 1,60,400 रुपये। और ये हो जाएगा बैलेंस इक्वल 3,71,400। ये हो गया मशीन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस इक्वल। तो अब ये देखते हैं, यहाँ पर 2,11,000 हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं जो हमने अभी निकाल लिए हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 5 लाख की मशीनरी थी जो 2,15,000 में सेल कर दी है, उसके ऊपर 2,11,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो ये 74,000 का लॉस हो रहा है बाय P&L अकाउंट लॉस 74,000 रुपये। अब जो बाकी 2 मशीनरी बची हुई उनका बैलेंस निकाल देते हैं। 2013 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो कितने की मशीनरी, जो फर्स्ट मशीनरी 5 लाख की वही सेल की है, उसका लॉस आ गया हमारे पास ये। और जो 2 मशीनरी है 3 लाख की बची हुई है, एक बची है 6 लाख की, तो ये हो गए 9 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 लाख रुपए का बैलेंस। अब इन सभी का टोटल कर देते हैं, ये हो जाएगा 8 और 6 14 लाख रुपए।
अब इस तरफ भी बैलेंस इक्वल कर देंगे 14 लाख। ये हो गया हमारा सम सोल्व। तो देखिए फर्स्ट मशीनरी का हमारा लॉस आ गया है और प्लांट अकाउंट का हमारा बैलेंस निकल गया है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी हमारा बैलेंस निकल गया 1,60,400। तो ये हो गया हमारा सम सोल्व।